उस दक्ष ने प्रजापति होते हुए, भगवान शिव का ससुर होते हुए इतना अभद्र व्यवहार किया। शिव को शाप दिया कि किसी यज्ञ में इनको बुलाया न जाए। और इसी हरिद्वार में कनखल का जो क्षेत्र है ना, जो प्रारंभ में पड़ता है, हम लोग तो आगे हैं, शुरू में जो कनखल वाला क्षेत्र है, वहां पर बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया था, केवल शिव का अपमान करने के लिए। सबको बुलाया उस यज्ञ में, शिव को नहीं बुलाया। सती को मना किया था भोलेनाथ ने, सती हम नहीं जाएंगे, ये जो तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं ये हमारा अपमान करने के लिए कर रहे हैं। पर सती का तो मन था, महादेव आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आप समर्थ हैं। पर सती बोली मैं तो बेटी हूं, और बेटी तो आंखें लगी रहती हैं कि मां के घर में कुछ हो और मुझे मौका मिले, मां से मिलने जाए, पिता से मिलने जाए, अपने परिवार से, भाई बहनों से मिलने, हर बेटी का मन होता है। सती बोली आप समर्थवान हो महादेव, जो निर्णय लो आपके लिए ठीक है, पर मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं कैसे रोकूं? भगवान शिव बोले सती तुमको बुलाया नहीं, फिर क्यों जाओगी? तो बोली महाराज परायों के यहां बुलावे का इंतजार होता है, अपनों के यहां बुलावा थोड़ी चाहिए, मेरे तो अपने हैं। तो कहा ठीक है। पर शिव ने एक बात कही भागवत में कि देखो सती थोड़ा समझ जाना इस बात को, मेरा इशारा है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा सती, इशारे में समझ सको तो समझ जाना। तुमने कहा अपने हैं, अपनों के यहां बुलावे की जरूरत नहीं, तो ध्यान रखना पराये अपमान कर दें तो सहन हो जाता है, पर अपने अपमान करें तो सहन नहीं होता है। शिव ने कहा मरणाय कल्पते, वो मरण तुल्य हो जाता है। आपका पराये व्यक्ति अपमान करके, जैसे हम सड़क पर जाते हैं ना, सड़क पर देखो कभी छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाते हैं, आजकल तो हम देखते हैं जरा गाड़ी टच हो गई कितना झगड़ा हो जाता है, पर क्या दिल पर लेते हैं? वहीं झगड़ा किया, निपटे और निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई अपना करीबी रिश्तेदार एक शब्द कड़वा बोल दे, वो सालों तक दिल में वो शब्द रहता है कि देखो उसने हमको ऐसा कहा। बाकी छोटी मोटी बात तो रोज अनजान लोगों से हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव बोले सती मैं इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि वो अपने हैं, वहां तुम्हारा अपमान होगा, तुम सहन नहीं कर पाओगी। लेकिन सती जी को कोई बात समझ नहीं आई। भोलेनाथ तो समाधि में बैठ गए और सती बिना शिव की आज्ञा के निकल पड़ी, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ ने कुछ शिवगणों को साथ भेजा कि देखो ये अकेली न जाएं, आप इनके साथ जाइए। तो कुछ शिवगण साथ में हो लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब वहां पहुंची सती तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा भोले बाबा ने कहा, वो ही हुआ। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, सब अपमान करते हैं सती का। और मालूम है बहनें सामने से निकली, सती की 15 बहन और थी, ये 16वीं थी। सब बहनें सामने से निकली, मालूम है क्या कहती हैं? सती को कहती हैं, देखकर बात नहीं करती, केवल इशारे में कहती हैं, देखो आजकल तो लोग बिना बुलाए भी चले आते हैं, प्रेम से कहो श्री राधे, इतना। पिता भी मुंह फेर कर चला गया, पर मां तो मां होती है। और जब माता प्रसूति ने सुना, तुरंत पात्र में जल भर के दौड़ी चली आई मां, अरे मेरी बेटी आई है, मेरी बेटी आई है, पानी तो पिलाऊं, कितना दूर से आई। मां दौड़ पड़ी और गंगा जी के चरणों में ये बात नहीं बोली तो फिर कहां बोलूंगा बंधुओं, कि गंगा जल के जैसा कोई जल नहीं हो सकता, और मां के दिल के जैसा कोई दिल भी नहीं हो सकता है। हम सब ने इसका अनुभव जीवन में किया है, मां तो मां होती है, ऐसा हृदय हो नहीं सकता किसी का। और एक जगह तो मुझे किसी ने बताया, बोले महाराज जी आपको नहीं मालूम, ध्यान तो मां भी रखती है, पत्नी भी रखती है, लेकिन अंतर इतना है, मां पेट खकोलती रहती है, पत्नी जेब टटोलती रहती है। किसी ने बताया था, मुझसे झगड़ा नहीं करना बिल्कुल, मुझे कोई बोल के गया था, बोले मां तो पेट खकोलती है, बच्चा लड़का हो लड़की हो जैसे ही घर आए सबसे पहले मां का सवाल होता है खाया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। पत्नी बोले लाया कि नहीं कुछ, बोलो बांके बिहारी लाल। तो भैया मां तो मां होती है।
जल दिया, बेटी थोड़ा जल पी ले। सती जी ने कहा कि मां, यहां सब मेरा अपमान कर रहे हैं, आप जल दे रहे हो। तुलसीदास जी ने भी मानस में ये प्रसंग बड़ा सुंदर सुनाया। कुछ पंक्ति है मानस की भी, कहो तो अच्छा लगेगा कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, वो सादर भले ही मिली एक माता, 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 अग्नि बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, ओ अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता। केवल मां ही प्यार से मिली है सती को। और देखो तुलसीदास जी ने एक बड़ा विचित्र शब्द का प्रयोग किया। बहनें कैसे मिली? बोले भगनी मिली मुस्काता नहीं, बहुत मुस्काता। इस बहुत में ना वो जो एक हंसी होती है ना ताने वाली, एक तो होता है नॉर्मल, भाई आप किसी को देखकर थोड़ा मुस्कुराओ, अच्छा लगता है, पर भगनी मिली बहुत मुस्काता, इसमें वो ताना है। जो बहनें हंस रही हैं, देखो बिना बुलाए आ गई, देखो देखो बिना बुलाए आ गई, तो वो एक मजाक उड़ाना। क्योंकि हंसी भी तरह तरह की होती है बंधु। किसी के साथ अच्छा हो रहा हो आप हंसो तो अच्छी बात है, पर किसी के साथ गलत हो रहा हो वहां आप हंसो तो वो शोभा नहीं देता, वो मर्यादा नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बहुत मुस्काता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सती जी को अच्छा नहीं। मां को कहा, मां आप पानी रखिए, मैं बाद में लूंगी, पहले मुझे थोड़ा यज्ञ की शोभा देखने दीजिए, कैसा यज्ञ करा रहे हैं पिता, मैं देख के तो आऊं। सती गई और जाकर यज्ञ मंडप की शोभा देखने लगी तो बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा था। पर उस यज्ञ में जो यज्ञ करता ब्राह्मण थे ना, वे जब आहुति डलवा रहे थे, सभी देवताओं का नाम पुकारा जा रहा था कि इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है। सती जी कान लगा के सुनने लगी कि कोई एक ऐसा बोल दे कि शिवाय स्वाहा, कोई महादेव का भी नाम ले दे, पर कोई नहीं लेता, क्योंकि दक्ष ने शाप दिया है किसी यज्ञ में शिव का नाम नहीं लिया जाएगा। सच पूछो तो बंधुओं, वो जो यज्ञ था वो कोई देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो रहा था, वो यज्ञ केवल और केवल शिव का अपमान करने के लिए हो रहा था। केवल उस यज्ञ का एकमात्र लक्ष्य यही था। पर ऐसे यज्ञ कभी सफल नहीं होते। सती जी ने जब शिव का अपमान देखा, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, सती ने क्या देखा? वो जो यज्ञ था वो यज्ञ कैसा था? अरुद्र भागम। अरुद्र भागम का अर्थ है उस यज्ञ में सबका भाग था पर रुद्र का भाग नहीं था। रुद्र माने भोले बाबा, उनका हिस्सा नहीं था उसमें। अरुद्र भागम तमवेक्ष, उसको देखकर इतना क्रोध सती जी को आया, अच्छा हमारे महादेव का अपमान होता है, तो सहन नहीं कर पाए। क्योंकि वैसे भी बंधुओं, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होत पाप गोघात समाना। नोट करना इस बात को, कभी भी अपने इष्ट की, अपने प्रभु की निंदा कभी सुनना नहीं। अपने गुरु की, अपने इष्ट की, अपने प्रभु की निंदा कभी नहीं सुनना। अगर सामर्थ्य है तो उस निंदा करने वाले को रोकना कि भैया क्या बोलते हो आप, हमारे प्रभु हैं, हमारे सदगुरु हैं। और अगर कम से कम रोक न सको तो वहां से चले जाओ।
पर जो अपने इष्ट की निंदा सुनते हैं तो कहते हैं होत पाप गोघात समान। अपने प्रभु की निंदा कभी मत सुनो। प्रेम से कहो श्री राधे कुंज बिहारी। अपने प्रभु की निंदा कभी मत सुनो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आज सती जी को सहन नहीं हुआ। केवल मेरे पति नहीं हैं, वो देवादिदेव हैं महादेव, उनका अपमान। अब ऐसे पापी पिता को मैं दंड तो दे नहीं सकती क्योंकि पिता है, रिश्ता ऐसा है ना। मैं बेटी हूं, कैसे दंड दूं पिता को। हालांकि जगदंबा को क्रोध आए तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, पर कहती है मेरे पिता हैं, मैं दंड नहीं दे सकती। पर जिस पिता से मुझे शरीर मिला, कम से कम अपने शरीर को तो दंड दे सकती हूं। और ऐसा सोचकर मां सती के शरीर से योग अग्नि प्रकट हुई और उस योग अग्नि में सती जी का शरीर जलकर भस्म हो गया। हाहाकार मच गया, चारों हल्ला मच गया। सती जी जल गई, सती जी जल गई, शोर मच गया। सब देवता इधर उधर भागने लगे, भैया जान बचाओ, जान बचाओ। भोले बाबा को मालूम चल गया तो प्रलय आ जाएगी, जान बचाओ। सब ऐसा कह के भागने लगे। पर जब नारद जी को खबर मिली, बाकी सब तो भोले बाबा से बच के भाग रहे थे, खबर मिलते ही नारद जी भोले बाबा की ओर भागने लगे। आप लोग समझ गए ना क्यों? क्योंकि उस समय का जितना भी सूचना और प्रसारण का जो जिम्मा था ना, वो नारद जी का ही था। ये समझ लो पूरा मीडिया नारद जी पर ही टिका रहता था उस समय। पहुंचे हैं, नारद जी ने जाकर खबर भोलेनाथ को दी। भोलेनाथ ने अपना रौद्र रूप दिखाया। क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः सदूर्जटिं जटां सरिद्वह्नि सटोग्ररोचिषम्। अपनी जटाओं को पकड़कर हाथों में और जटां तड़ित जोर से शिला पर जटाओं को पटका। उसी समय वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। वीरभद्र को कहा, वीरभद्र तुम जाओ और जाकर इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। इतनी हिम्मत, मेरी प्राणप्रिया सती को जला दिया। वीरभद्र दौड़ पड़े शिव गणों को साथ लेकर। वो जो यज्ञ मंडप था ना, ऐसा लगने लगा कि बवंडर आ रहा है, मन चक्रवात तूफान आ रहा है। और सारा यज्ञ मंडप तोड़ दिया एकदम। देखते ही देखते सब तहस नहस हो गया। सब देवी देवता जान बचाकर भागने लगे। ये दक्ष भी जान बचा के भागने लगा। वीरभद्र ने दौड़कर इसको पकड़ा और हाथ में तलवार है लेकर इस दक्ष का मस्तक धड़ से अलग किया। और कहता था ना, शिव के नाम की आहुति नहीं डलेगी। तो देखो परिणाम क्या हुआ। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक धड़ से अलग किया और यज्ञ कुंड में भोलेनाथ के नाम की आहुति डाल दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ के नाम की आहुति डली, सब अस्त व्यस्त हुआ, यज्ञ विध्वंस हुआ। देवता घबराकर ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी जान बचाओ, जान बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, मैं पहले अपने आप को तो बचाऊं, यहां से जाओ, कहीं शिव का क्रोध मुझ तक ना आ जाए, निकलो यहां से। ब्रह्मा जी कहां जाएं फिर? कहा जिसका अपमान किया है उसको ही मनो, जाओ महादेव को मनो। तो आप भागवत पढ़िए कभी, भोलेनाथ की इतना विस्तार से यहां स्तुति गाई गई, बहुत विस्तृत स्तुति। सभी देवताओं ने, प्रजापतियों ने, ऋषियों ने, सब ने यहां स्तुतियां गाई भागवत जी में। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। शिव ने अंत में यही कहा कि नाघम प्रजेश बालाना वर्णये नानु चिंतये देव माया विभूताना दंडस्तत्र धृतो मया। सबने यही कहा कि महादेव हमसे अपराध हुआ, क्षमा करो। तो भोले बाबा कहते हैं, भैया क्षमा किस बात की? मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं हूं। तुमने किया, मैंने दंड दिया, बात वहीं पूरी हो गई। देखो ये है भगवान शिव। हम लोग क्या करते हैं, जरा भी कुछ हो जाए ना, दिल में लेके बैठ जाते। भोले बाबा से शिक्षा लो, हो गया छोड़ दो। भूली ताहि बिसारिये, अब आगे की सुध ले। आगे देखो ना अब क्या हो। हम लोग आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम पुरानी बातों को गांठ मारकर दिल में लिए बैठे, इसीलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। प्रेम से कहो श्री राधे। तुमने माना नहीं,
नहीं तो हालात बदल सकते थे। तुमने माना नहीं, हालात बदल सकते थे। तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। अरे तुम तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, सागर बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे, बड़ी दूर निकल सकते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। गांठ मारकर बैठ मत जाओ, आगे बढ़ो। जीवन जो हो गया ठीक कर सको तो करो, नहीं तो भूलो उसको, आगे बढ़ो, आगे की सोचो। हम अपने भविष्य को आधा तो वैसे ही बिगाड़ लेते हैं क्योंकि भूतकाल में ही पड़े हुए। भूतकाल में पड़े पड़े भविष्य सुधरेगा कहां से? आगे बढ़ो। भोलेनाथ ने कहा मेरे दिल में कुछ नहीं। कह रहे हैं वर्णय न अनुचिंतय। आहा, भगवान शिव कहते हैं कि देखो भैया, मैं किसी की बात का न तो वर्णन करता हूं, कोई गलत करे सही करे। बोले बाबा कहते हैं न तो मैं उसका वर्णन करता हूं, न मैं उसका चिंतन करता हूं। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, हमें कोई लेना देना नहीं। तुमने गलत किया, तुमको दंड दिया, अब तुम जानो। और हम लोग इन्हीं दो कामों में जीवन बिता रहे हैं। दूसरे की निंदा, दूसरे की स्तुति, सारा दिन या तो बोलते रहते हैं या सोचते रहते हैं। और भगवान शिव कह रहे हैं न वर्णय न अनुचिंतय। न मैं किसी की निंदा स्तुति गाता हूं, न उसका अनुचिंतन करता हूं, न अनुचिंतय। ऐसा भगवान शिव का स्वभाव है। त्रिशूल सेवक को भेजा, बकरे का मस्तक मंगवाया और ससुर जी के धड़ पर रख के ससुर जी को भी जीवन दान दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। किसी ने कहा बाबा, अरे ससुर जी को इन देनो, कम से कम शेर को सिर तो देते। ससुर जी को देनो तो बकरा को ही सिर मिलो आपको, शेर को तो लगाते। तो भोले बाबा हंस के बोले भैया, हमारे ससुर जी शेर जैसे होते तो शेर को सिर लगाते, इनको स्वभाव तो बकरा जैसा है, तो सिंह को मस्तक कहां ते लाएं? बकरा सुबह से शाम यही तो बोलता है मैं। तो बोले ससुर जी भी इतने अभिमानी थे, सुबह से शाम तक मैं करते थे। तो फिर जैसा स्वभाव है वैसा ही सिर लो ना, फिर इंसान बने ही क्यों हो? तो बकरे का मस्तक देकर जीवन दान दिया। इन्होंने ना बकरे का सिर पाया तो फिर बम बम शब्द बोलकर शिव का स्तवन किया। हम कहते हैं ना बम बम भोले, ये बम बम शब्द सबसे पहले दक्ष ने ही बोला था। और फिर उस यज्ञ में भगवान नारायण भी आए। देखो पहले जब यज्ञ हुआ था ना, उसमें त्रिदेवों में से कोई नहीं आया था, बाकी सब देवता आए। शिव भी नहीं आए, ब्रह्मा भी नहीं आए और विष्णु नारायण भी नहीं आए थे उस यज्ञ, तीनों नहीं आए थे। पर अब की बार तीनों पधारे हैं। वो यज्ञ फिर प्रारंभ हुआ और भगवत कृपा से वो फिर बाद में निर्विघ्न पूर्ण हुआ है। बोलो शंकर भगवान की